एक छोटा सा शांत गांव था जो एक घाटी में बसा हुआ था। ये एक ऐसी जगह थी जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। गलियों में हंसी गूंजती रहती थी। गांव वाले साधारण जीवन जीते थे। उनमें से 3 दोस्त थे, प्रकाश, शिवांश और पूजा। प्रकाश अपने तेज दिमाग और अनंत जिज्ञासा के लिए जाना जाता था। उसे नई चीजें एक्सप्लोर करना और सवाल पूछना बहुत पसंद था। शिवांश अपने दयालु दिल के साथ हमेशा किसी भी एडवेंचर के लिए तैयार रहता था। पूजा अपनी उम्र से ज्यादा समझदार, पहेलियां सुलझाने में माहिर थी। तीनों मिलकर एक जबरदस्त टीम बनाते थे। वे तीनों हमेशा साथ रहते थे। उनके दिन हंसी और सपनों से भरे होते थे। वे गांव के बाहर घूमते थे। उनकी आंखों में नई चीजें खोजने का जोश दिखता था। जिंदगी एक खुली किताब थी और वे हर पन्ना पढ़ने के लिए उत्सुक थे। एक धूप वाली दोपहर उनकी एडवेंचर वाली स्पिरिट उन्हें गांव के किनारे ले गई। वहां ऊंचे पेड़ों के बीच छिपा हुआ एक पुराना हवेली था। इसकी दीवारें टूट रही थीं, बेलों से ढकी हुई थीं। कभी चमकदार रंग फीका पड़ गया था, भव्यता के भूतियां अवशेष छोड़कर। हवेली में एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय वहीं रुक गया हो। गांव वाले हवेली के बारे में कहानियां सुनाते थे। वे अजीब आवाजों और रहस्यमयी रोशनी की बातें करते थे। कुछ लोगों का तो यह भी कहना था कि वहां भूत है। डर के मारे गांव वाले वहां नहीं जाते थे। लेकिन प्रकाश, शिवांश और पूजा नहीं डरे। उनकी जिज्ञासा उनके डर से ज्यादा तेज थी। उन्होंने हवेली के अंदर छिपे रहस्यों को उजागर करने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने हवेली के अंदर कदम रखा, एक सीलन भरी गंध उनके नाक में भर गई। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। जमीन पर धूल की मोटी परत जमी थी। अपनी आशंका के बावजूद दोस्त हवेली में और अंदर चले गए। उन्हें एक कमरा मिला जो एक अजीब सी रोशनी से जगमगा रहा था। बीच में एक धूल भरे स्टैंड पर एक किताब रखी थी। वो धीरे धीरे चमक रही थी, मानो उन्हें पास बुला रही हो। किताब का शीर्षक था सच्चाई का रहस्य। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, कमरे में एक आवाज गूंजी। ये गहरी थी और एक प्राचीन शक्ति से गूंज रही थी। आवाज ने किताब की चुनौती समझाई। उनकी सच्चाई की समझ को परखने के लिए 3 सवाल। सही जवाब देने पर उन्हें कल्पना से परे एक खजाना मिलेगा। गलत जवाब देने पर वे हमेशा के लिए हवेली में फंस जाएंगे। दोस्तों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। डर उन्हें घेरने लगा। हम इतनी दूर आ गए हैं, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। और इसलिए उन्होंने पहला सवाल पढ़ने के लिए पन्ना पलटा। उस पर लिखा था, सोने से ज्यादा कीमती क्या है? हीरे, वे और भी चमकदार और महंगे होते हैं। नहीं शिवांश, ये बात पैसों की नहीं है, थोड़ा गहरा सोचो। प्रकाश सोच में डूबा हुआ कमरे में टहल रहा था। उसने अपने दोस्तों को देखा। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। और फिर हवेली में बिखरी पुरानी भूली हुई चीजों को देखा। अंत में उसके चेहरे पर समझ की रोशनी आ गई। समय समय सोने से ज्यादा कीमती है। एक बार बीत जाने के बाद इसे कभी वापस नहीं पाया जा सकता। कमरे में सन्नाटा छा गया। सही। दोस्तों ने राहत की सांस ली। उन्होंने पहली बाधा पार कर ली थी। दूसरा सवाल और भी मुश्किल साबित हुआ। क्या सभी जख्मों को भरता है? इस बार पूजा को जवाब मिल गया। उसे अपनी दादी माँ के माफी की ताकत के बारे में कहे शब्द याद आ गए। माफी ही एक ऐसी चीज है जो शारीरिक और भावनात्मक सभी जख्मों को ठीक कर सकती है। एक बार फिर आवाज गूंजी। सही। दोस्तों का आत्मविश्वास बढ़ता गया और उन्होंने अंतिम चुनौती के लिए खुद को तैयार किया। तीसरा सवाल पन्ने पर दिखाई दिया। उसके अक्षर एक अलौकिक प्रकाश से झिलमिला रहे थे। यह सबसे मुश्किल सवाल था। सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? दोस्त गहरी खामोशी में डूब गए। वे समझ गए थे कि इस सवाल में उनकी आजादी की कुंजी है। लेकिन जवाब मायावी लग रहा था, रहस्य में डूबा हुआ। समय बीतता गया क्योंकि वे सवाल के बोझ से जूझ रहे थे। शिवांश, जो आमतौर पर फटाफट जवाब देता था, खुद को हारा हुआ पाया। प्रकाश, जिसका आत्मविश्वास आमतौर पर डगमगाता नहीं था, उसे शब्द ढूंढने में परेशानी हो रही थी। पूजा, जिसकी बुद्धिमत्ता पहले कभी इतनी परीक्षित नहीं हुई थी, अपने दिल की गहराई में जवाब खोज रही थी। वे जानते थे कि ये कोई आसान जवाब वाला सवाल नहीं है। ये एक ऐसा सवाल था जिसके लिए आत्मनिरीक्षण और ईमानदारी की जरूरत थी। अचानक एक व्यक्ति परछाई से निकला। वो एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखें ज्ञान से चमक रही थीं। उसने अपना परिचय हवेली के मालिक के रूप में दिया।
जिसने ये चुनौती रखी थी। असली खजाना कोई भौतिक इनाम नहीं था, बल्कि वो समझ थी जो आपने अपनी यात्रा में हासिल की। मैं तुम्हें देख रहा था कि तुम हर सवाल का सामना कैसे साहस और ईमानदारी से करते हो। बूढ़ा आदमी एक प्यारी सी मुस्कान के साथ दोस्तों के पास खड़ा था, किताब की ओर इशारा करते हुए। सबसे बड़ी सच्चाई तुम्हारे अंदर है। ये समझ है कि सच्चाई हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन हमेशा पाने लायक होती है। ये खुद के और दूसरों के साथ ईमानदार होने के बारे में है। ये उस चीज के लिए खड़े होने के बारे में है जिसमें आप विश्वास करते हैं, तब भी जब यह मुश्किल हो। दोस्तों ने ध्यान से सुना। उनके दिल एक नई समझ से भर गए। उन्होंने महसूस किया कि असली खजाना हवेली की दीवारों के अंदर नहीं, बल्कि खुद के अंदर छिपा था। उन्होंने अपने डर का सामना किया था, एक दूसरे पर भरोसा किया था और ईमानदारी और साहस के महत्व को जाना था। जैसे ही बूढ़ा आदमी वापस परछाई में गायब हो गया, हम जान गए कि हमें क्या करना है। उन्होंने हवेली को उसके पुराने गौरव को वापस दिलाने का फैसला किया। वे इसे एक स्कूल में बदल देंगे, एक ऐसी जगह जहां आने वाली पीढ़ियां सीख और बढ़ सकें, जैसे उन्होंने किया था। हम सच्चाई के रहस्य से सीखे गए सबक साझा करेंगे, सभी को याद दिलाते हुए कि सच्चाई की खोज एक ऐसी यात्रा है जो करने लायक है। और इसलिए कभी डरावनी हवेली बदल गई। हंसी और सीखने की खुशी की आवाजों ने खामोशी की जगह ले ली। गांव वाले जो शुरू में झिझक रहे थे, बच्चों के उत्साह से प्रेरित होकर स्कूल को अपना लिया। प्रकाश, शिवांश और पूजा अपनी दोस्ती को हमेशा संजोते रहे, जो उनके साझा एडवेंचर से हमेशा के लिए बंध गई थी। वे अपने दिलों में सच्चाई का रहस्य रखते थे, एक याद दिलाते हुए कि सच्चाई की खोज एक जिंदगी भर की यात्रा है और दुनिया के साथ साझा करने लायक है। पुरानी हवेली, जो कभी डर और रहस्य का प्रतीक थी, अब ज्ञान और सच्चाई की मीनार बनकर खड़ी थी। और गांव वाले, जो कभी इसके रहस्यों से डरते थे, अब इसे गर्व से देखते थे, क्योंकि इसमें ईमानदारी, साहस और सच्चाई की स्थायी शक्ति पर बने एक उज्जवल भविष्य का वादा था।